आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर कि पैर तक अगर संपत्ति है दादा नाना पिता की दी हुई, क्या उससे बेदखल किया जा सकता है। दूसरी बात करेंगे कि अगर आपके पिता या फिर नाना या दादा ने समय अर्जित संपत्ति, दादा को छोड़कर समय अर्जित संपत्ति है, तो क्या उस संपत्ति में भी आप हिस्सा ले सकते हैं। और साथ ही हम बात करेंगे कि माता पिता की संपत्ति पर अगर कोई बेटा ज़बरदस्ती कब्जा करता है तो क्या उस बेटे का माता पिता की संपत्ति पर ज़बरदस्ती कब्जा हो सकता है। तो आइए आज की इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। अगर आप पहली बार आए हैं, अगर आप पहली बार इस YouTube चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और हाँ, बिल्कुल वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आपका इसी प्रकार का अगर कोई सवाल है तो आप वीडियो के नीचे भी लिख सकते हैं, मैं उस पर भी जवाब दे दूंगा, लेकिन आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए वीडियो को विस्तार करते हैं और ज़्यादा समय ना लेते हुए विस्तार से शुरू करते हैं। पैर तक संपत्ति के बारे में हिंदू उत्तराधिकार कानून 1956 की धारा यानी 4, 8, 19 में बात की गई है कि अगर जो संपत्ति है उसमें बंटवारा हो सकता है तो वह पैर तक संपत्ति की जगह खुद से, यानी कि जो खुद से जुटाई गई हुई संपत्ति हो, यानी जिसे समय अर्जित संपत्ति भी कहते हैं, की गई संपत्ति हो तो तब्दील हो जाती है और इसमें माता पिता अपनी संतान को उस प्रॉपर्टी में बेदखल कर सकते हैं। मैंने पहले ही बताया है कि अगर माता पिता की संपत्ति है और उन लोगों के द्वारा उसे समय अर्जित कर रखी है, यानी कि उन्होंने अपनी खून पसीने की कमाई से उस संपत्ति को इकट्ठा किया, तो उन्हें पूरा अधिकार होता है कि वो अपने पुत्र को दें या किसी को भी दें वसीयत के आधार पर। उस पर पुत्र का कोई यानी जोर नहीं होता है। और साथ ही अगर आपके पिता की संपत्ति है तो उस पर पैर तक संपत्ति के आधार पर आपका अधिकार 100% होगा। माता पिता की संपत्ति पर जबरन यानी कब्जा करने वाले बेटे को बेदखल नहीं किया जा सकता है, ये भी आपको बता दूं। हाँ, अगर माता पिता की संपत्ति की लालच में आकर आपने अपने पिता को मार दिया या उसकी हत्या कर दी तो ऐसे बेटे को कभी भी संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलेगा। कानून कहता है, ये बात मैं नहीं कहता हूँ, कि इस प्रकार से जिस व्यक्ति ने अपने पिता को संपत्ति के लालच में या फिर संपत्ति के लालच में उसकी हत्या कर दी तो ऐसे व्यक्ति को बेदखल ही कर दिया जाता है और कभी भी वो अपने पिता की संपत्ति या दादा की संपत्ति में हिस्सेदार बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और ये पटना हाई कोर्ट, यानी कि माता पिता की संपत्ति पर जबरन कब्जा करने वाले बेटे को बेदखल नहीं किया जा सकता, यानी कि पटना हाई कोर्ट में एक अहम फैसले में सुनाते हुए कहा गया था कि माता पिता की संपत्ति पर, यानी कि अगर उसके पुत्र ने जबरन कब्जा करने वाले बेटे को वरिष्ठ नागरिक संरक्षण कानून यानी प्रावधानों के तहत, और आपको बता दूं कि पटना हाई कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि माता पिता की संपत्ति पर यानी कि जबरन कब्जे करने वाला बागी बेटे को वरिष्ठ नागरिक संरक्षण कानून के प्रावधान के अनुसार, यानी कि उस बेटे को संपत्ति से नहीं रोका जा सकता, कब्जा करने वाली संपत्ति है। अब बात करते हैं कि समय अर्जित संपत्ति, यानी कि जो उसके पिता ने समय अर्जित संपत्ति पर बेटे का कानूनन हक है या नहीं है। तो चलिए इसके बारे में भी विस्तार से मैं आपको बता देता हूँ। इसके बारे में बताऊं कि दिल्ली हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया था जिसमें स्पष्ट कहा गया था कि पिता के द्वारा यानी अर्जित संपत्ति में बेटे का कोई भी कानूनी अधिकार नहीं होता। हिंदू परिवार कानून यानी कि बेहद पेचीदा और जटिल है और इसकी तुलना यानी कि किसी भी गहरे जलाशय से भी हो सकती है। यानी कि जानिए कि क्या समय अर्जित संपत्ति और पैर तक संपत्ति में क्या भेद होता है, पहले तो ये जान लेना जरूरी है। हाल ही में एक फैसले में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि बेटा
भले ही शादीशुदा हो या अविवाहित हो, उसे कोई कानूनी अधिकार नहीं होता है कि माता पिता की संपत्ति या मकान में रहे। और यह यथा स्थिति यानी मिताक्षरी कानून के पुरखों के यानी यह अधिकार दिया गया था। और सुप्रीम कोर्ट ने सीए यानी कि अरुणाचल प्रदेश के मुदलियार यानी कि बनाम यानी मरगुनाथ और मुदलियार के मामले में इसी तरह का फैसला भी सुनाया था। यानी कि मिताक्षरी कानून के अनुसार पिता को यह पूरा अधिकार होता है कि या तो खुद यानी कि या तो वह समय के द्वारा अर्जित संपत्ति में किसी को भी दे दे और उसमें पुरुष उत्तराधिकारी का कोई अधिकार नहीं होता है। यानी कि पिता की अगर समय संपत्ति है तो वो किसी को भी दे सकता है, ताऊ के लड़के को, नानी के को, पोते को, दोहते को, वो किसी को भी दे सकता है, लेकिन बाबा की संपत्ति को नहीं दे सकता है। मिताक्षरी कानून का विश्लेषण यानी कि कहा जाता है कि पुत्र का पिता दादा की संपत्ति का अधिकार जन्म से ही हो जाता है, क्योंकि यानी कि पैतृक जो संपत्ति के मामले में यह पिता का एक आश्रित है और उनके मार्फत उसका अधिकार भी तो है। यानी कि पिता की वर्चस्व और हित यानी कि अधिक होता है, क्योंकि यह उन्होंने समय अर्जित संपत्ति है, यानी अपनी खून पसीने की कमाई से उस संपत्ति को उन्होंने सींचा है। इसलिए पिता को अपनी समय अर्जित संपत्ति का क्या करते हैं और इस पर उनके फैसले से पुत्र संतुष्ट होना या होगा क्या ध्यान देने वाली बात है। तो फैसले में समय यानी कि द्वारा अर्जित संपत्ति के बारे में कहा गया है कि जबकि यानी कि परिवार या फिर संयुक्त परिवार की संपत्ति में बेटे का उतना ही अधिकार होता है जितना कि पिता का होता है। और भारत में हिंदू परिवार कानून का ढांचा बहुत ही जटिल है और आपको बता दूं इसमें कई तरह की बारीकियां भी हैं। यहाँ बात हो रही है समय अर्जित संपत्ति की और परिवार की। हिंदू विधि के आधार पर यानी ही पता चलता है कि इसी के आधार पर ही पता चलता है कि इस संपत्ति में यानी जो भी हकदार होते हैं वे यानी कि हम वारिस कहलाते हैं। और किसी भी संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति की तुलना विशाल जलाशय से ही की जा सकती है। जैसे कि संपत्ति अलग अलग स्रोतों में रहती है, यानी कि इसी से परिवार और उसकी बहुयातात यानी कि ज़रूरतों को पूरा करते हैं और जानते हैं कि यानी कि समय अर्जित संपत्ति का क्या होता है और इसे कहते हैं यानी पैतृक संपत्ति क्या होती है। मैं इसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। पैतृक संपत्ति किसी हिंदू पुरुष को अपने पिता, दादा, परदादा और उनके दादा से मिली समय संपत्ति यानी पैतृक संपत्ति होती है, लेकिन मृत्यु के बाद ही वह उसके नाम रहती है। कोई भी पिता यानी संयुक्त परिवार की संपत्ति का स्वरूप नहीं बदल सकता है और वह उसे यानी कि उस संपत्ति को वसीयत भी कर सकता है अपनी मर्जी के अनुसार और अपने पुत्र की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं बना सकता है। पुत्र के हाथ में आने पर भी वह पैतृक ही कहलाएगी, लेकिन भले ही वह खुद का बेटा हो या गोद लिया हो। जबकि पिता की कई बेटे होते हैं और तो पिता की मृत्यु के जो वक्त उन्हें संयुक्त परिवार की संपत्ति का अधिकार भी होता है। नाना से मिली संपत्ति, अगर नाना से भी मिली हुई संपत्ति होती है एक मामले में यानी कि काउंसलिंग केस में स्पष्ट कहा गया है कि मामा पूर्वज नहीं होते हैं, इसलिए मामा से मिली संपत्ति को पैतृक संपत्ति नहीं माना जा सकता है। मोहम्मद हुसैन खान और आपको बता दूं कि बनाम बाबू किशवानंद और सहायक यानी सहाय मामले में यह नाम व्यक्ति के नाना ने से जो खासी संपत्ति मिली थी, जो वसीयत में अपने बेटे यानी उसे उसके नाम कर दी थी और उसकी मौत के बाद यानी उसकी पत्नी यानी कि जो जिसका नाम जो भी होगा यानी जीवित थी, तो अगर पत्नी जीवित है नाना की संपत्ति पर यानी पैतृक संपत्ति का अधिकार नहीं होता है। अगर नाना नानी जिंदा है तो यानी कि नाना से जो मिली संपत्ति होती है और वसीयत में अपने बेटे यानी जो बेटा दूसरा होता है नाम से इसे कर दिया है, तो समझ लिए कि उसकी नाना की मौत के बाद उसकी जो पत्नी होती है यानी कि जब भी जीवित थी यानी जब उसे संपत्ति दी थी
तो कह दिया कि संपत्ति को बेच दी गई है और वसीयत में वैधता बताई गई थी। यानी कि इसी प्रकार का एक मैटर था, उस मैटर के अंदर यही मामला चला था। यानी कि कहने का मतलब ये है कि नाना की जो संपत्ति होती है वो पैतृक संपत्ति नहीं कहलाई जाती है। उस नाना की संपत्ति में किस प्रकार का अधिकार होता है, मैं आगे इस पर वीडियो बनाऊंगा और आपको उसके बारे में भी जानकारी दूंगा। वीडियो कैसी लगी है वीडियो को लिखकर ज़रूर बताएं, और आपका कोई इसी प्रकार का कोई सवाल है तो आप वीडियो के नीचे लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैंने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर इसी प्रकार की बहुत सी वीडियो बना रखी हैं जो आपके फ़ायदे के लिए होगी। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़।